जो ये हम गढ़वाली फ़िल्म रिखुली की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे चमोली ज़िले में इसको शूट किया गया है और एक बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र है, पैनखंडा क्षेत्र बोलते हैं, उसमें ये शूण गाँव एक है, तो वहाँ पर इस फ़िल्म की शूटिंग हुई है। मतलब इसमें 80% शूट इसका शूण में हुआ है, कुछ परसेंट इसका गोपेश्वर और थोड़ा बहुत 1-2 गाने थे, तो वो हमने चोपता में फ़िल्माए हैं उसको। ये लगभग 1 महीने का इसका टोटल शूट चला था इस फ़िल्म का और इसका अधिकतर भाग जैसे कि मैंने बताया शूट में हमने शूट किया और 10-12 दिन का हमारा जो आउटडोर और दूसरी जगह लोकेशंस पे इसको शूट किया गया। हाँ, एक्चुअली बिल्कुल ये हमने लास्ट ईयर जून 15 से हमने इसका शूट स्टार्ट किया था, तो लगभग बरसात शुरू होने से पहले हमने इसे स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि बारिश ने हमें परेशान किया। 1 दिन का खाली हमारा शूट ऐसा रहा कि जिसमें पूरे दिन भर बारिश रही, हम लोग को रुकना पड़ा उस दिन। एक भी टेक नहीं हो पाया था और बाकी अगर ओवरऑल बात करेंगे तो मौसम ने हमारा साथ दिया था इस पूरी फ़िल्म में। ऐसा वैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे मेरी ये पहली गढ़वाली फ़ीचर फ़िल्म की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी पहली फ़ीचर फ़िल्म है जो मैंने शूट की है। इससे पहले रीजनल सॉन्ग्स मैंने काफ़ी सारे किए हैं, 15 सालों से मैं इस लाइन में हूँ। तो इस फ़िल्म में जो आपको मैं इसकी ख़ासियत एक तो ये है कि इसमें जितने भी कलाकार हैं बहुत ही लोकल के वहाँ के कलाकार हैं। एक अक्षत नाट्य संस्था गोपेश्वर के उससे जुड़े हुए कलाकार हैं और उन्होंने मैं पहली बार क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने पहली बार कैमरे को फेस किया है। लेकिन मैं उनकी एक्टिंग और जो उनका बहुत ही नेचुरलपन के साथ उन्होंने काम किया है, जो छोटी बच्ची जो उसमें रिकुली बनी है, उसका बहुत मुझे प्रभाव मतलब उसके जितने उनके जो रिएक्शंस है बच्चों के क्योंकि कई बारी क्या होता है कि एकदम से हम बोलते हैं कि ए बेटा उसका लुक आपको इधर देना है, वो करना है, तो कई बारी कॉन्शियस हो जाता है तो एकदम से झटके से आता है। लेकिन उनका बहुत ही नेचुरल लुक उन लोगों का रहा है और उसमें ख़ास तौर जो मैं आपको बताऊँ मेरे को जो और प्रभावित करने वाला जो उसमें आर्ट वाला जो काम है वो काफ़ी मेहनत वहाँ पे क्योंकि आप अगर एक बहुत ही इंटीरियर क्षेत्र में किसी फ़िल्म को हम ऐसा शूट करते हैं, प्रोजेक्ट को शूट करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे लिए हो जाते हैं कि कोई चीज़ अगर हमको एट ए टाइम पे चाहिए तो अवेलेबल होना मतलब वहाँ से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर जो सीमित संसाधनों में वहाँ के जो आर्ट में जितने भी लोगों ने उसमें काम किया है उन्होंने बहुत ही अच्छा उसमें काम किया है। पूरे गाँव का मतलब हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है क्योंकि हमें ये जो फ़िल्म थी हमारी 85-90s के दौर के टाइम की हमको उसको दिखाना था उस फ़िल्म को। तो उसके लिए थोड़ा हमें बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें भी उसमें चाहिए थी। जैसे उसमें आपने देखा होगा कि बारात का सीन हमने क्रिएट किया था। तो पहले एक लैंप होता था उसको यूज़ किया जाता था। उसको लेने के लिए और फिर एक वो हांडी वाला जो होता है लैंप जो होता है उसको तो उसका हांडी बड़ा मुश्किल से मिल पाया हमें देहरादून में यहाँ पर। तो वो सब चैलेंजेस थे लेकिन मैं जब वो इन सब फिर शूट कर रहा था क्योंकि मैंने ये सब देखा हुआ है अपने गाँव में हमने उस टाइम का मैं छोटा था लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह। तो मुझे उसी टाइम से लग रहा था कि ये लोगों ने जिन लोगों ने इस जीवन को जिया होगा उस टाइम के पहले के लोगों को तो उन तक ज़रूर ये टच करेगी फ़िल्म।